हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी अभिक्रिया मध्यवर्ती में नाइट्रीन के बारे में कुछ बातें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसके अभिलाक्षणिक गुण यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो खास बात क्या है नाइट्रीन के बारे में, देखिए नाइट्रीन्स आर न्यूट्रल स्पीशीज। नाइट्रीन के ऊपर कोई आवेश प्लस या माइनस आवेश इसके ऊपर नहीं होता। तो ये सबसे पहले जानने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि नाइट्रीन्स को इमिडोजेंस या एजीन या इमेन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाह्यतम कक्ष में यानी आउटर मोस्ट शेल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। बाह्यतम कोश में इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी है नाइट्रोजन पर। नाइट्रीन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। नाइट्रीन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना। इलेक्ट्रॉन की कमी होना यानी इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है इसको, यानी अगर आवश्यकता है तो इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही के नाम स्नेही की तरह यह कार्य करता है। तो नाइट्रीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नाइट्रीन हैज़ ए नाइट्रोजन एटम विद 1 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रीन पर जो नाइट्रीन जो यानी नाइट्रोजन है इसमें, और उसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है। हमें मालूम है एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कि अबंधित हैं, नॉन बॉन्डेड हैं, बंधित नहीं हैं। तो उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से भी हो सकते हैं कि वो ट्रिपलेट हो या वो सिंगलेट हो। वो आगे आगे की स्लाइड में हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात याद कर लीजिए कि हमने कार्बीन पढ़ा था और कार्बीन में भी हमने सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन पढ़ा था। तो उसी तरह से नाइट्रीन में भी कार्बीन हमने पढ़ा था और कार्बीन की वीडियो है। आप स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा, कार्बीन की वीडियो दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। जैसे कार्बीन में सिंगलेट और ट्रिपलेट था, उसी तरह से नाइट्रीन भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं। तो आगे की स्लाइड्स में हम देखते रहेंगे ये सारी जानकारियाँ। दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये जो नाइट्रीन है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव यानी बहुत अत्यधिक क्रियाशील हैं, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और इनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इनको सिस्टम से, रिएक्शन सिस्टम से इनको अलग निकाला नहीं जा सकता। नाइट्रीन्स आर रिप्रेजेंटेड एज दीज रिप्रेजेंटेशंस। नाइट्रीन्स को इन दोनों प्रकार के द्वारा या इसके इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, और दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दोनों ही नाइट्रीन है, लेकिन इसमें भिन्नता आप देख लीजिए। इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डेड है, वो किसी के साथ बंधित नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी ये युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखिए ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है, दूसरा जो है 2, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें से एक है सिंगलेट और दूसरा है ट्रिपलेट। कौन सा है तो ये हम आगे आके देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की संरचना, उसकी स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। नाइट्रीन आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के नाइट्रीन है, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। देखिए जो सिंगलेट नाइट्रीन है उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में 2 युग्म यानी 2 पेयर्स में हैं। 2 पेयर हैं इसमें, एक ये पेयर एक ये पेयर। और जो सिंगलेट नाइट्रीन है अगर आप उसको देखते हैं तो देखिए सिंगलेट नाइट्रीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अयुग्मित है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। आइए देख लेते हैं कि ये स्थिति वैसी ही है जैसे कि हमने कार्बीन में देखा था। कार्बीन में 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो वो ट्रिपलेट कार्बीन था, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड थे तो फिर उसको हम सिंगलेट कार्बीन के नाम से पुकारते थे। तो ये समानता नाइट्रीन और कार्बीन में है मल्टीप्लिसिटी को लेकर। और हम जब एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन की तरह ही
सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं इनकी संरचना के बारे में जानकारी। देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड है सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों में। और सिंगलेट जो कार्बीन है इसमें ये जो है दिस इज़ अपर एनर्जी स्टेट नाइट्रीन, कार्बीन नहीं सॉरी नाइट्रीन, दिस इज़ अपर एनर्जी स्टेट नाइट्रीन। जो सिंगलेट नाइट्रीन है, नाइट्रीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंगलेट नाइट्रीन होता है उसकी ऊर्जा होती है ज़्यादा। तो अपर एनर्जी स्टेट है नाइट्रीन का, यानी उच्च ऊर्जा स्तर है नाइट्रीन का, जिसमें वो है सिंगलेट नाइट्रीन। मल्टीप्लिसिटी यानी बहुकता इसकी किस प्रकार से काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 2s+1 इसका फॉर्मूला है। s जो है वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, टोटल स्पिन है। तो टोटल स्पिन इसका कितना होगा, देखिए ये दोनों प्लस प्लस और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये इस पेयर के लिए, उसी तरह से इस पेयर के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो टोटल प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर एक बार और प्लस हाफ और माइनस हाफ अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे का टोटल का जो हम एडिशन देखेंगे उसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। तो टोटल स्पिन जो है नाइट्रीन का ज़ीरो है। तो मल्टीप्लिसिटी इस फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। इसमें अगर हमने ज़ीरो डाला एस की जगह पे तो 2 × 0 ज़ीरो और +1 यानी 1। तो टोटल इसकी वैल्यू आएगी 1 और 1 यानी सिंगलेट। तो ये कैलकुलेशन जब आप नोट्स बनाते हैं तो आगे =1 लिख लीजिएगा। एस की जो वैल्यू है वो ज़ीरो लगाइएगा, तो इस तरह से 1 आएगा और 1 यानी इस केस में यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। और ऐसे नाइट्रीन को सिंगलेट नाइट्रीन के नाम से पुकारा जाता है। सिंगलेट नाइट्रीन में आप देख लीजिए जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए ये पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। और आप जो संरचना यहाँ लिखी हुई है उसमें अच्छी तरह से दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बंध बनाता है नाइट्रोजन का। और दूसरे दो sp2, देखिए sp2 में एक s और दो p हैं, तो टोटल कितने हुए, 3 ऑर्बिटल्स, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिलकर किसी संकरित या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बनाते हैं तो उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी संख्या में ये संकरित या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और उसमें से एक ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है और दूसरे दो में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि बॉन्डेड नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ये वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगलेट नाइट्रीन में सबसे पहली बात हमें जो नोट्स बनाते हुए लिखना है वो है कि सिंगलेट नाइट्रीन में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में स्थित है। तीसरी बात जो हमें इसमें लिखनी थी वो ये है कि pz ऑर्बिटल, असंकरित pz ऑर्बिटल जो है वो खाली है, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज एम्प्टी pz ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर सिचुएटेड इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये दोनों तीनों बातें जो हैं अपने को लिखनी है। वीडियो को पॉज करते हुए इन बातों को आप लिखिए, आपने समझ लिया, उसको अब अपनी भाषा में उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन का भी जो की संरचना जब हमें एक्सप्लेन करनी है तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसका जो नाइट्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक s और एक p। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक sp ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन का उसने सिग्मा बंध बनाया और दूसरा जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम में हमने लाल रंग के इलेक्ट्रॉन युग्म या रेड इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दिखाया है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक प्योर pz और प्योर py यानी असंकरित pz और p
वाई, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल जो है उसके ऊपर स्थित हैं। तो इन पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल में एक एक अबंधित इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अबंधित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार के नाइट्रीन को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर H हमने ये मान लिया कि ये H जिसके साथ ये सिग्मा बॉन्डेड है वो वाला H, यहाँ पर बॉन्ड तो हमने नहीं लिखा प्लेन, उसकी जगह हमने हाइड्रोजन बनाकर हाइड्रोजन लिख कर ये मान लिया कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके नाइट्रोजन लिख कर और इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर दिखा सकते हैं। ठीक यहाँ पर जो सिंगलेट कार्बन है उसमें भी हमने जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको इस प्रकार से दिखा था। और देखिए जो सिग्मा बॉन्ड है, ये मान के कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो NH लिखेंगे। अगर आप नहीं चाहते H लिखना तो उसकी जगह एक सिंगल बॉन्ड बनाकर छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए अवस्था है, ये दोनों सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगलेट में पेयर्ड हैं, ट्रिपलेट में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ट्रिपलेट जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट नाइट्रीन है। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तब ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ जो केंद्रीय नाइट्रोजन है, नाइट्रीन का नाइट्रोजन वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस नाइट्रोजन पर pz और py असंकरित ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। और जो इन दोनों ऑर्बिटल में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये सारी बातें जो हैं नोट्स में आप लिखेंगे जब आप नाइट्रीन के लिए नोट्स बना रहे होंगे। नाइट्रीन जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है, इट इज़ लोअर एनर्जी स्टेट, ये अपर एनर्जी स्टेट था, उच्च ऊर्जा स्तर था नाइट्रीन का। और ये निम्न तर जो ऊर्जा स्तर है नाइट्रीन का वो ट्रिपलेट नाइट्रीन का है। मल्टीप्लिसिटी या बहुगता निकालने का फॉर्मूला 2s+1 वही फॉर्मूला है। यहाँ पर जो टोटल स्पिन है देखिए, अगर ये प्लस हाफ है और तो ये भी प्लस हाफ होगा क्योंकि दोनों की दिशा एक जैसी है, पैरेलल एक दूसरे के हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस हाफ और प्लस हाफ दोनों मिलाकर हो गए 1। और इस 1 का जो वैल्यू है, अगर हमने यहाँ s टोटल स्पिन s का वैल्यू है 1 क्योंकि दोनों प्लस हाफ हैं, एक ही दिशा में हैं। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं हम वैल्यू तो 2s+1 3 हो जाएगा। इसी 3 होने की वजह से इसका नाम जो है वो ट्रिपलेट है। जो ट्रिपलेट अवस्था है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है, वो चीज़ें अभी यहाँ जानने की नहीं है। लेकिन इतना मान लीजिए कि मल्टीप्लिसिटी 3 है तो इसलिए इसका नाम ट्रिपलेट हुआ। और यहाँ मल्टीप्लिसिटी हमने देखा था, इसका मान 0 लगाने के बाद 1 आता है तो वो सिंगलेट है। संरचना के बारे में जो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की थी और ये जो ऑर्बिटल्स के बारे में जो जानकारी है जो मैंने आपको बताई लेकिन यह लिखी नहीं है, उस खुद आप लिखिए ताकि आपको भी सुनकर लिखने का अभ्यास हो। हम क्लासरूम में नहीं हैं और क्लासरूम में कई चीज़ें ऐसे बताई जाती हैं जो हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते। उसी तरह से एक छोटा सा ट्रायल मैंने इस बार किया है कि मैंने पूरा लिखा नहीं है। आप इस एक्सप्लेनेशन को लिख कर देखिए। आइए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, यानी नाइट्रीन को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जो पहला जो मेथड है वो है अल्फा एलिमिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप्स फ्रॉम द सेम एटम। अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा यानी उसी कार्बन से अगर 2 समूह विलोपित होते हैं या 2 एटम्स विलोपित होते हैं, एक ही एटम से कोई 2 एटम से 2 समूह विलोपित हो जाते हैं, उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। ये कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो ये देखिए नाइट्रोजन पर NH2 लगा हुआ है, ब्रोमिनेशन इसका करते हैं तो NHBr हो जाता है। और इस NHBr का जो फंक्शनल ग्रुप है CONHBr, उसका ब्रोमामाइड, इसका अगर हम KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये Br के रूप में और H जो है वो H2O के रूप में इसके साथ ये H
इसके साथ HOH मिलाकर यानी वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों चीज़ें निकल जाती हैं। Br विद KBr एंड OH विद हाइड्रोजन। तो ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल रही हैं, और जिसकी वजह से इसी नाइट्रोजन से दो समूहों का, एक तो Br और एक H का विलोपन यानी एलिमिनेशन होता है। इसीलिए उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। एक ही एटम से दो ग्रुप्स का निकलना, दो ग्रुप्स का विलोपित होना या दो एटम्स का विलोपित होना, जिसकी वजह से नाइट्रीन प्राप्त होता है। क्योंकि ये एसाइल ग्रुप है, इसीलिए इसको एसाइल नाइट्रीन कहा जाता है। आइए देखते हैं एक और फॉर्मेशन नाइट्रीन का। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन। तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। एसाइल एजाइड लिया हुआ है। एजाइड यानी ये तीन नाइट्रोजन आपस में बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं। तो इस तरह से इन दो बॉन्ड्स में एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नाइट्रोजन ले लेगा। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। और इस जो दूसरा बंध है, ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये नीचे वाला बॉन्ड टूट जाएगा। उसी तरह से जब इसके दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, उसकी जगह अब बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो दो बंध हैं वो दोनों उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर और उधर विस्थापित हो गए, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर N2 निकल के विलोपित होकर आ जाएगा, और इस एजाइड का अपघटन या डिकम्पोजिशन हो जाएगा। लेकिन साथ ही ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से ही था, तो इस अपघटन के फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थर्मल डिकम्पोजिशन, वी आर गेटिंग एसाइल नाइट्रीन। इस तापीय अपघटन के नतीजन के परिणाम स्वरूप हमें एसाइल नाइट्रीन उत्पाद के रूप में मिला। तो ये जो डेल्टा लिखा हुआ है वो थर्मल यानी हीट के कारण लिखा हुआ है। बाय फोटोलाइसिस, तो लाइट के द्वारा या फिर प्रकाश के द्वारा भी एजाइड्स का अपघटन होता है। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट हमने दिखाया है, उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स का इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से मूवमेंट या इसका विस्थापन आप दिखा सकते हैं। देखिए दोनों दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है। और इस तरह से हमें नाइट्रोजन और एल्काइल नाइट्रीन मिलता है। एल्काइल नाइट्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो समूह है वो एल्काइल समूह है। आइए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन की क्या अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो एडिशन टू C डबल बॉन्ड। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कार्बीन की तरह ही नाइट्रीन भी रिएक्शन प्रदर्शित करता है, डबल बॉन्ड के साथ एडिशन दिखाता है। और इसकी जो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री और जो पूरी मैकेनिज्म है वो ठीक वही है जो हमने इससे पहले कार्बीन के वीडियो में देखा था। तो आप जो हमारे मेरे चैनल में जो वीडियो अपलोडेड है कार्बिन के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट में ही उस वीडियो को देखें, तो उसमें कार्बन की जगह अगर आप नाइट्रोजन लगाते हैं तो सेम आपको सारी चीज़ें वही सेम टू सेम समझ में आ जाएंगी। यहाँ मैंने उसको रिपीट नहीं किया है क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में उतना ही टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। सिंगलेट नाइट्रीन एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिस प्रकार से कार्बीन में सिंगलेट कार्बीन जो है स्टीरियो स्पेसिफिकली कार्बन कार्बन द्विबंध पर जुड़ता था, ऐड होता था, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता था, ठीक उसी प्रकार से नाइट्रीन भी कार्बन की तरह स्टीरियो स्पेसिफिकली ऐड होता है। अब स्टीरियो स्पेसिफिकली का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। देखिए ट्रांस एल्कीन्स अगर हम शुरू होते हैं और उसमें सिंगलेट नाइट्रीन अगर जाके जुड़ता है, ऐड होता है, तो ट्रांस उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ट्रांस में आप देख लीजिए ये जो समान ग्रुप हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, और जो ये उत्पाद हमें प्राप्त हुआ उसमें भी समान समूह विपरीत दिशा में हैं। देखिए सेम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स, विपरीत दिशा में। ठीक उसी तरह से जो ये रहा सिंगलेट, ये जो है सिंगलेट कार्बीन है। सिंगलेट कार्बीन में यहाँ पर ये देखिए एक डॉट लगाना मैं यहाँ भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पर जैसे सिंगलेट
नाइट्रीन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही जगह पे लगाइएगा। ये गलत लिखा हुआ है, तो ये जो सिंगलेट नाइट्रीन है उसको यहाँ पर आप दोबारा रिपीट करके लिखिए, और सिस एल्कीन से आपको सिस प्रोडक्ट प्राप्त होगा एडिशन रिएक्शन के द्वारा। सो दिस इज़ रॉन्ग, इसको नोट्स में मत लिखिएगा। ये जो सिंगलेट नाइट्रीन है उसी को यहाँ पर दोबारा आप रिपीट करके लिख लीजिएगा। ट्रिपलेट नाइट्रीन एड्स नॉन स्टीरियो स्पेसिफिकली। चलिए मैं आपको एक बार नेक्स्ट इससे पहले वाले स्लाइड में चलते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिकली का अर्थ है कि ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होना, सिस एल्कीन से सिस उत्पाद प्राप्त होना। और जो कोई भी ये आइसोमर है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आइसोमर हैं, समावयवी हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, और वो अलग अलग आइसोमर अलग अलग आइसोमेरिक उत्पाद प्राप्त करता है। इस कंडीशन को कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, और इन उत्पादों को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक उत्पाद। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट एडिशन जो ट्रिपलेट नाइट्रीन का है। ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी सिस जो है सिस नहीं देगा, ट्रांस ट्रांस नहीं देगा। या ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिस ने केवल ट्रांस दिया और ट्रांस ने केवल सिस दिया। ऐसी स्थिति को भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव है। इसको आप किस प्रकार से याद रखेंगे वो देख लीजिए। स्पेसिफिक मतलब खास वही, यानी अगर हमने सिस से शुरू किया था तो हमें सिस से ही मिले, या फिर सिस से शुरू करेंगे तो ट्रांस से ही मिले, दूसरा उत्पाद इसमें ना हो। ऐसे को खास, यानी एक खास एक ही उत्पाद प्राप्त हो सिस या ट्रांस, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। खास वही, वही स्टीरियो आइसोमर, वही त्रिविम समावयवी, खास वही, इसलिए खास के लिए स्टीरियो स्पेसिफिक। अब ये जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। नॉन यानी खास वही नहीं प्राप्त होगा, तो इसको कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। अब स्टीरियो सिलेक्टिव, सिलेक्टिव में सिलेक्टिव यानी सिलेक्शन से ये शुरू होता है। सिलेक्शन यानी चयन। चयन किससे करते हैं कि दोनों ही, मान लीजिए आप कहीं एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो दो कैंडिडेट्स हैं या तीन कैंडिडेट्स हैं, दो या तीन कैंडिडेट्स हैं मान लीजिए, तो वो तीनों के तीनों जो हैं उनका सिलेक्शन, वो नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, वो नौकरी कर सकने में के सारे कंडीशन को पूरा करते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उसमें से ये पाया जाता है कि देखिए कि ये ज़्यादा ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये वाला कैंडिडेट सबसे ठीक है, तो हम सेलेक्ट करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि ये जो पहला कैंडिडेट है या दूसरा कैंडिडेट है ये नौकरी को कर नहीं सकता या सिलेक्शन उसका हो नहीं सकता, लेकिन ये उसमें बेहतर है इसलिए उसका चयन किया गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो दूसरे दो जिनका चयन नहीं किया गया है वो नौकरी के लिए या उस इंटरव्यू के लिए पात्र नहीं है, या उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक बेहतर जो है कैंडिडेट प्रेजेंट है, उपस्थित है, इसलिए उसको लिया गया, उसको फेवर किया गया। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ हम सिस से या ट्रांस से शुरू हों तो ट्रांस जो है वो अधिक मात्रा में बनेगा, मेजर लिखा हुआ है, और ये माइनर लिखा हुआ है जो सिस है। उसका कारण ये है कि ये थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। यानी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का अर्थ ये है कि ये देखिए ट्रांस है, तो इसकी जो इस उत्पाद की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी, जबकि ये इसमें सिस है, यानी क्योंकि इसके अंदर त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, इसमें त्रिविम बाधा कम होगी क्योंकि बड़े समूह एक दूसरे से दूर हैं।
उसी तरह से सिस में जो है दोनों समूह एक दूसरे के एक ही साइड में है, तो आपस में अगर इनका आकार बड़ा होता है, आपस में ही टकराएंगे तो त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है, तो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी और ये अनस्टेबल होगा। इसकी तुलना में इसकी सिस की, देखिए, ट्रांस की तुलना में सिस की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और ऊर्जा ज़्यादा होती है। आपको मालूम है कि अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखिए, दोनों सिस एंड ट्रांस दोनों उत्पाद देते हैं, और इन दोनों के केस में ट्रांस होगा मेजर, सिस होगा माइनर। जबकि इससे पहले जो स्टीरियो स्पेसिफिक हमने रिएक्शन देखा था, उसमें सिस जो सिस दे रहा था और ट्रांस ट्रांस उत्पाद दे रहा था। यही कारण है कि ट्रिपलेट नाइट्रीन में को हम कहते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी दोनों प्रकार के उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं। इसका मैकेनिज्म ठीक वही है जो कि हमने कार्बीन में देखा था। तो कार्बीन में भी सिंगलेट और ट्रिपलेट का एडिशन है। काइंडली सी दैट वीडियोस को कृपया देखें आप, और वही मैकेनिज्म इसको डिटेल में यहाँ लिख सकते हैं। आपका रिपीट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार और लिखने के लिए। नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिए मैकेनिज्म को। कार्बन से नोट करके कार्बन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन लगाना है, कार्बन को हटाना है कार्बन से और नाइट्रोजन लगा के मैकेनिज्म को लिखना है। नोट्स आपके बेहतर हो जाएंगे इसी तरह से। आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट रिएक्शंस क्या क्या हैं। देखिए, इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्ट करना यानी बीच में डालना। तो इंसर्ट यानी किसी दो के बीच में तीसरे को डाल देना, इंसर्ट करना। या बीच में बंध में किसी को इंसर्ट करना। तो देखिए, यहाँ पर कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया है, और आप देखें कि ये नाइट्रीन है, उसको इस कार्बन नाइट्रोजन बंध के बीच में डाला गया है। ये देखिए, ये कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बंध नहीं है, कार्बन और कार्बन बंध है, कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच में बंध है ये वाला बंध। इसके बीच में नाइट्रोजन को डाल दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया। तो ये देखिए, ये NH इन दोनों के बीच में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन रिएक्शन। डाइमराइजेशन रिएक्शन जो है, डाइमराइजेशन जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ सकता है, डाइमर यानी दो यूनिट्स, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना, या दो छोटे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनका आपस में ऐड हो जाना, डाइमर बनना, द्विक का बनना। तो ये देखिए, दो नाइट्रीन्स जो हैं C6H5N, C6H5N, फिर C6H5N, तो आपस में जुड़ जाते हैं और ये डाइमराइज हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है नाइट्रीन के रिएक्शन का। रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में देखिए, नाइट्रोजन है यहाँ पर, और ये जो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, तो अब ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर ये जो CH3 है वो इस नाइट्रोजन के साथ आके उसने बॉन्ड बनाया, और यहाँ आप देखें कि C के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ पर हुआ, जबकि इस जगह पे सिंगल बॉन्ड था। तो ये पुनर्विन्यास रिएक्शन है। कुछ भी बाहर से इसमें ना तो ऐड हुआ है, इसमें ना तो कुछ जुड़ा है, ना इसमें से कुछ डिलीट या एलिमिनेट या विलोपित हुआ है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी नाइट्रीन्स प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो की सारी जो जानकारियाँ, सारा जो मैटर हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।